गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई की चिंता होगी दूर नहीं, बहुत दूर, जब आपके साथ होंगे अमित चौहान सर और उनके दो कोहिनूर। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए लेके माता सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू अपना आज का काम। और आज का काम है हमारा न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स में आगाज करते हैं related to the previous topic that we have covered and that is pH of solutions। इससे पहले कि हम pH को शुरू करें, सबसे पहले इसके न्यूमेरिकल शुरू करें, हम क्या करते हैं, पहले एक हल्का सा प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने pH आपको बताया कि pH का फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने बताया pH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14, राइट। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज ऑलवेज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 14। साथ के साथ कुछ लॉग के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हमने आपको बताए थे, जैसे कि अगर हम log A क्रॉस B लिखते हैं, इसका मतलब log A प्लस log B। दूसरा log A बाई B को हम लिख सकते हैं log A माइनस log B। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला था हमारा इंपॉर्टेंट, log ऑफ A रेज टू द पावर B कैन बी रिटन एज B log A। और अगर कहीं पर हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन 10 की पावर में दे रखी है, तो जो 10 की पावर होती है इसको ही pH कहा जाता है, राइट। अब इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल शुरू करें, आइए जान लेते हैं कुछ log बेस 10 की इंपॉर्टेंट वैल्यूज। log 10 वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, राइट, क्योंकि 100 को आप 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो जो पावर होती है उसको बेसिकली हम pH कहते हैं। पावर 10 की पावर हम 2 लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा दैट इज 2 log 10। log 10 की वैल्यू 1 और log 100 की वैल्यू 2 आ जाएगी। मतलब आप डायरेक्टली वैल्यूज लर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल log 1000, आंसर आएगा 3। इसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट log की वैल्यूज हैं, जैसे log 2 की वैल्यू हमने इधर दे रखी है 0.3010, log 4 की इससे डबल हो जाएगी 0.6020, log 3 की वैल्यू हमने यहां पर दी हुई है दैट इज 0.4771, log 5, log 11। बस इतनी log वैल्यूज अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो 12 तक का किसी भी लेवल का आपका जो क्वेश्चन होता है वो आपके डोमेन में होता है, आपकी रेंज में होता है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आज की बात अमित चौहान के साथ। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल आता है कैलकुलेट pH वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। 11th के लेवल पे तो अगर आप आज का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपका 11th क्लास का हर लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। चलिए इस न्यूमेरिकल को सीखते हैं। यहां पर आता है लेट मी बिगिन विद सॉल्यूशंस। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं दैट इज pH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, या फिर आप चाहो तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन भी आप लिख सकते हो। अब आपको दिया हुआ है 0.01 मोलर HNO3। अगर हमें pH निकालना है तो हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पता होनी चाहिए। अब बेटे यहां पर आपको हाइड्रोनियम नाइट्रिक एसिड आपको दिया हुआ है। आप जानते हैं नाइट्रिक एसिड में जैसे ही आप पानी डालेंगे ये डिसोशिएट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन में और साथ में बाहर निकल जाएगा नाइट्रेट आयन, मतलब H पॉजिटिव में और NO3 नेगेटिव में। अब रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री ये कहती है अगर ये 1 मोल है तो हाइड्रोनियम आयन 1 मोल होगा, अगर ये 1 मोलर है तो हाइड्रोनियम आयन 1 मोलर होगा। क्लियर है ये 0.01 मोलर, अगर ये 0.01 मोलर है तो हाइड्रोनियम आयन भी 0.01 मोलर होगा। इसका मतलब फ्रॉम द क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं दैट इज मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन
by the stoichiometry of the reaction, and this is equal to 0.01 मोलर। ये है। अब 0.01 मोलर को आप कोशिश करिए 10 की पावर में लिखने की कोशिश करिए। अब ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -2 मोलर। कोशिश करना, जो भी हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है, उसे पहले आप 10 रेज़ टू द पावर में अगर आप लिख सकते हैं तो ये न्यूमेरिकल बहुत बहुत आसान आपका हो जाएगा। अब हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपने 10 की पावर की फॉर्म में लिख दी। अब आपके पास दो चॉइस है। आपका एम है पीएच निकालना। डेफिनेशन 1 में जो कल आपको सिखाया गया था, वो कल ये सिखाया गया था, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन में जो 10 की पावर होती है उसका मैग्नीट्यूड पीएच होता है। इसका मतलब यहां पर हाइड्रोनियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -2, यानी कि मैं सीधे सीधे यहां पर लिख सकता हूं कि जो पीएच होगा दैट इज इक्वल टू 2। आप चाहे डायरेक्ट सॉल्व करिए या फिर दूसरा तरीका है, दैट इज डेफिनेशन में वैल्यू पुट करिए। डेफिनेशन 1 यहां डेफिनेशन 2 यहां डेफिनेशन 2। पीएच निकालना है आपको। पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉगरिथम हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। आप लिखेंगे माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है दैट इज 10 रेज़ टू द पावर -2। आप जानते हैं जो कोफिशिएंट होता है ए की पावर बी, कोफिशिएंट आपका जो पावर होता है वो बाहर कोफिशिएंट में आ जाता है, तो -2 आपका बाहर आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाई -2 दैट इज इक्वल टू 2 log 10। ऊपर हमने दिया हुआ है log 10 की वैल्यू 1 होती है। आंसर 2 आ गया। इस प्रकार बड़े आसानी से, बड़े अच्छे से, बहुत आराम से आप पीएच का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करें और आपसे ये पूछ लिया जाए भाई पीओएच बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप जानते हैं किसी भी टेम्परेचर पर हमेशा याद रखें पीएच प्लस पीओएच का जो सम है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 14। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 2 है तो डेफिनेट सी बात है 14 में से पीएच को माइनस कर दीजिए, पीओएच की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब इस सॉल्यूशन का जो पीओएच है वो आपका 12 होगा। कल के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और भी आपने ध्यान रखने हैं। पीएच अगर 7 आता है किसी सॉल्यूशन का तो वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम आती है, लेस देन 7 आती है, तो वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। पीएच की वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा आती है तो वो एक बेसिक या एल्कलाइन सॉल्यूशन है। आशा करते हैं पूरा न्यूमेरिकल बड़े अच्छे से आपके क्लियर हो गया होगा। अब बारी है इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम इसको तुरंत रब करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको पीएच निकालना है 0.001 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। हमेशा याद रखिए जब भी पीएच निकालना हो, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी अगर आपको हाइड्रोनियम आयन की पता चल जाती है तो पीएच को निकालना बड़ा आसान हो जाता है। आपके पास H2SO4 है, जैसे ही उसमें वाटर डालते हैं कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, सिंगल एरो लगाएंगे, हमें 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव एक्वस मिलेंगे प्लस 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन एक्वस मिलेंगे। अब रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री ये कहती है अगर ये 1 मोल होगा तो हाइड्रोनियम आयन या H आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 मोल्स होगी। 1 मोलर होगा ये 2 मोलर होगा। लेकिन यहां पर आपको नॉर्मेलिटी गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में बदलेंगे। आप जानते हैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी। पहले हम आपको बता चुके हैं, यहां पर वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस चैप्टर्स कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशनशिप होता है दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी। अब एसिड के केस में ये जो
एन होता है, एन फैक्टर होता है। ये कोई एसिड कितने एच आयन रिलीज करता है, छोड़ता है, उसको हम बेसिकली एन फैक्टर फॉर द एसिड कहते हैं। बेस है तो बेस में कौन सा बेस कितने ओ एच आयन रिलीज करता है, ये उसका एन फैक्टर होता है, राइट। अब हम जानते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं नॉर्मेलिटी यहां पर 0.001 है, आपने 0.001 होल डिवाइडेड बाई एंड दिस इज एन फैक्टर हो जाएगा 2। सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि 2 एच आयन छोड़ता है तो आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया दैट इज 0.0005। ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अब ये मोलैरिटी आई है सल्फ्यूरिक एसिड की, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हम जानते हैं अगर ये 1 मोलर होगा तो ये 2 मोलर होगा। इसका मतलब मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज सिंपली इक्वल्स टू 2 टाइम्स मोलैरिटी ऑफ एच आयन, या इसको आप कहिए हाइड्रोनियम आयन। अब बेटे आपको मोलैरिटी चाहिए हाइड्रोनियम आयन की, मोलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हाइड्रोनियम आयन की। क्या करने वाले हैं आप, सीधा 2 से डिवाइड कर देंगे मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी आपने निकाल ली 0.0005, तो यहां पर सीधा आ जाएगा। अगर मुझे इसकी मोलैरिटी निकालनी है तो मैंने करना क्या है बच्चों, व्हाट आई विल डू, यहां से ये 2 है, इसको यहां पर डिवाइड में ले जाऊंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। इसकी मोलैरिटी हमारे पास 0.0005 है, डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज सिंपली इक्वल टू, या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू 0.001। अब हमने कहा था आपको कोशिश करिए, और ये कोशिश करनी है कि अगर आप इस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन को अगर आप 10 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमेशा लिखिए। इसको मैं लिख सकता हूं सिंपली 10 रेज टू दी पावर -3। अब आप जानते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अगर हम 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो जो पावर होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू pH, यानी कि दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर pH, 10 रेज टू दी पावर -pH। इसका मतलब pH आपका आ गया दैट इज pH इज इक्वल टू 3, pH इज इक्वल टू 3। यहां पर आने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन 10 रेज टू दी पावर 3 आ गई, आप यहां पर 10 रेज टू दी पावर -3 कर दीजिए, -3 को बाहर ले आइए, लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर तब भी आपका 3 आएगा। किसी भी तरीके से कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जानने की कोशिश करते हैं क्या मैंने कहा, उसे हल्का सा डिटेल में लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमने आपको कहा कि pH की वैल्यू हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं -log, या तो आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करें या फिर आप एक काम करें, pH का पूरा फॉर्मूला लिखें, -log हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू दी पावर -3 है, आप लिखेंगे 10 रेज टू दी पावर -3, -3 जो पावर है वो बाहर कोफिशिएंट में आ जाएगा, आंसर आ गया दैट इज 3 log 10। और आप जानते हैं log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ गया 3। किसी भी तरीके से आप निकाल लीजिए, आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है, बड़े आसानी से आप pH के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर आकर आपके हमने ये 2 पार्ट कवर अप करा दिए, क्लियर है। थर्ड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। पहले आपने नॉर्मेलिटी गिवन है HCl की, तो पहले आप इसकी मोलैरिटी निकालेंगे। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी। तो आपने पहले यहां पर मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालने के बाद रिएक्शन बनानी है, रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री से आपको हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन का, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का पता चल जाएगा, और बस उसके बाद न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। 10 की पावर में अगर आप लिख लेते हो ऑल इज वेल, 10 की पावर में अगर आप नहीं लिख पाते हो
तो उसके केस में आप उसे पूरा सॉल्व करें। चलिए, जहां तक बात इसके थर्ड पार्ट की है, मैं कोशिश करता हूं इस न्यूमेरिकल को भी मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। अब बारी है इस न्यूमेरिकल को शॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की। देखिए बेटे, यहां पर आपको HCl एसिड गिवन है, यू आर प्रोवाइडेड HCl एसिड, आपको HCl एसिड गिवन है। हम जानते हैं HCl में जैसे ही वाटर डलेगा, जैसे ही हम उसमें पानी डालेंगे, इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा, बनेगा आपके पास H2O, जैसे इसमें डालेंगे बनेगा आपके पास हाइड्रोनियम आयन प्लस बाहर निकल जाएगा क्लोराइड आयन। अब यहां अगर हम बात करें, नॉर्मेलिटी HCl की गिवन है, नॉर्मेलिटी की मदद से आप मोलैरिटी निकालेंगे। नॉर्मेलिटी है 0.03 एन फैक्टर HCl क्योंकि एक ही H आयन छोड़ता है तो यहां एन फैक्टर आपका 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1, आंसर आ गया 0.03। और 0.03 को मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड बाई दैट इज 10 रेज टू द पावर -2। 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -2। पहला कार्य, सबसे पहले मोलैरिटी निकालो। अब आप जानते हैं मोलैरिटी ऑफ HCl या मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, एंड दिस इज सिंपली इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -2। अब आपको हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई। यहां पर आपका एक नेचुरल नंबर है, साथ के साथ 10 की पावर है। अगर ये खाली 10 की पावर की फॉर्म में होता तो जो 10 की पावर है उसका कोफिशिएंट ले लेते, उसका मैग्नीट्यूड ले लेते और बस सीधा वही pH होता है। लेकिन इस केस में 3 आने की वजह से अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार, pH हम जानते हैं फॉर्मूला है -log हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो यहां पर इस प्रकार इसको सॉल्व करना है, -log, अब हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -2। तो यहां पर ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -2। अब आपको हमने बताया हुआ है, और हमने आपको ये बताया हुआ है, क्लियर, आपको ये बताया हुआ है कि अगर log A क्रॉस B होता है, log A मल्टीप्लाइड बाई B, तो फॉर्मूला होता है log A प्लस log B। एक्सपेंड करिए, log के फॉर्मूले हमने आपको अच्छे से बताए हुए हैं। यहां पर ये बराबर हो जाएगा -log 3 log A प्लस log B प्लस यहां पर आ जाएगा -log दैट इज 10 रेज टू द पावर -2। ये आ जाएगा log दिस प्लस log दिस। अब log 3 की वैल्यू आप ऊपर से नोट कर सकते हैं। कितना है log 3 की वैल्यू? 0.4771 -2 पावर में है, ये बाहर आके कोफिशिएंट की फॉर्म में आप लिख देंगे, -2 इंटू माइनस ये हो जाएगा +2। क्लियर? -2 ये हो जाएगा आपका दैट इज +2। आपने करना क्या है बच्चों? दिस विल कम लाइक दिस। अब आपने इसको सॉल्व करना है, आपने इसको शॉर्ट आउट करना है। जो आंसर आपका आता है आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। आशा करते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके बड़े अच्छे से यहां पर क्लियर हो गया होगा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, सॉरी, न्यूमेरिकल में log 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.4771, ये माइनस में है log 3 की वैल्यू। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा दैट इज 1.5। pH आ जाएगा 1.5। कई बार आपसे न्यूमेरिकल में pH निकालने के बाद आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो याद रखें, अगर pH 7 आता है न्यूट्रल है,
7 से कम आता है एसिडिक है, और अगर 7 से ज़्यादा pH की वैल्यू आती है तो आपका बेसिक सॉल्यूशन होता है। यहां पर हमने क्या किया, एक बार और रिकैप करते हैं। -log3, अब log3 की वैल्यू हो जाएगी 0.4771, तो ये log3 की वैल्यू हो गई, माइनस है बाहर, -0.4771 माइनस log 10⁻⁻², इसको सॉल्व किया, 2 आ गया, 2 में से माइनस कर देंगे 0.4771, आंसर आ गया दैट इज 1.5, और नेचर ऑफ द सॉल्यूशन होगा दैट इज एसिडिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले आप खटैक से क्या करें, इसका ले लें स्क्रीनशॉट और पढ़ते हैं। बारी है नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 0.63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको पीएच निकालना है। देखिए सबसे पहला टारगेट है, पीएच निकालना मुश्किल नहीं है। अगर आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पता चल जाती है तो पीएच को निकालना बहुत आसान, बहुत सिंपल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, सबसे पहले आप HNO3 लेंगे, HNO3 में आप वाटर डालेंगे, और जैसे ही आप वाटर डालेंगे बनेगा हाइड्रोनियम आयन प्लस बाहर निकल जाएगा यहां से, दैट इज नाइट्रेट आयन। अब सबसे पहला हमारा उद्देश्य है मोलैरिटी ऑफ, आपको अगर नाइट्रिक एसिड पता चल जाए तो उससे हमें मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन पता लग जाएगी। तो इसका मतलब किसी भी तरीके से अगर हाइड्रोनियम आयन के विषय में अगर उसकी मोलैरिटी आ जाए नाइट्रिक एसिड की, उससे हम हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, और बस क्वेश्चन फिर बहुत बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। तो आपका टारगेट है मोलैरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड पता चल जाए। अब आपको मोलैरिटी तो इन्होंने नहीं दी है, लेकिन मोलैरिटी की बजाय आपको कुछ डेटा दे दिया। वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड आपको दे दिया, वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड, और वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड आपको गिवन है 0.63 ग्राम। बच्चों मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा दैट इज 63 ग्राम। कैसे निकाला आपने, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन के ग्राम एटॉमिक मासेस का सम। वेट आपने निकाल दिया, मोलैरिटी आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, एंड दैट वॉल्यूम इज 100 ml। प्यारे बच्चों चैप्टर 1 से लेकर और अभी तक पता नहीं कितनी बार हम मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट है 0.63 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन, पहले वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा, मल्टीप्लाई 1000 से कर दोगे, उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में आता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड 63 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर 0.1 आने वाला है। 0.1 का मतलब 10⁻⁻1। तो आपका पहला टारगेट होगा, कई बार सीधे सीधे आपको मोलैरिटी ना गिवन हो तो आप पहले मोलैरिटी निकालेंगे, एसिड की मोलैरिटी आप निकाल लेंगे। ऑलराइट, अब आपको इसकी मोलैरिटी पता चल गई। जो मोलैरिटी नाइट्रिक एसिड की होगी वही मोलैरिटी हाइड्रोनियम आयन की होगी, इसका मतलब 10⁻⁻1। अब आप चाहें बिल्कुल डायरेक्टली यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अगर केवल 10 की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखी हो तो जो मैग्नीट्यूड होता है वही पीएच होता है। मैग्नीट्यूड यहां पर 1 है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू पीएच, यानी कि पीएच इज इक्वल टू 1। तो मुश्किल नहीं था, आसान था। आप चाहो फॉर्मूले में पुट कर लो, -log हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻1। अब ये जो पावर होती है ये बाहर कोफिशिएंट की फॉर्म में आ जाएगी, माइनस इंटू -1 दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई log 10। log 10 की वैल्यू आप जानते हैं, log 10 की वैल्यू 1, आंसर 1। मर्जी है डायरेक्टली सॉल्व करो, थोड़ा समय लगाओ, आपकी इच्छा है।
पीएच के न्यूमेरिकल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बशर्ते फोर्स लगाने की जो डायरेक्शन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं लास्ट और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ। अब बारी है एक ऐसे न्यूमेरिकल को करने की जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपने इस न्यूमेरिकल को कर लिया, समझ जाओ एक बहुत अच्छा पार्ट आपका क्लियर हो जाता है। न्यूमेरिकल है, द न्यूमेरिकल इज, न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों आपके समक्ष, आपके सामने, कैलकुलेट पीएच। इस न्यूमेरिकल को आगे बढ़ने से पहले, इसमें आगे आगाज करने से पहले, अभी तक मैं आपको एक बात कहता हूं, उसे जरा ध्यान से सुनिए। अभी तक आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं, इन सब में जो एसिड होता है वो 100% आयनाइज था, 100%। तो जो मोलैरिटी एसिड की होती थी लगभग वही मोलैरिटी हाइड्रोनियम आयन की होती थी। अब वेलकम टू आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर। और आयनिक इक्विलिब्रियम की जहां तक हम बात करते हैं, वहां पर आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वहां पर हम जो जिक्र करते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का करते हैं, जो 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड। प्यारे बच्चों एसिटिक एसिड को आप लिखोगे इस प्रकार, आपके पास एसिटिक एसिड है। अब जैसे ही उसमें पानी डालते हैं, याद रखो यहां पर रिवर्सिबिलिटी का साइन आ गया। इसका मतलब एसिड स्मॉल एक्सटेंट तक डिसोशिएट होता है। यहां पर आप लिखेंगे हाइड्रोनियम आयोन कंसंट्रेशन प्लस एसीटेट आयोन कंसंट्रेशन, एसीटेट आयोन कंसंट्रेशन। अब आपको अगर पीएच निकालना है तो आपको हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ठीक से पता होनी चाहिए। आपको हाइड्रोनियम आयन की मोलर कंसंट्रेशन ठीक से पता होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चे, हाइड्रोनियम आयन की मोलर कंसंट्रेशन, कई बार आप गलती इसमें यह कर जाएंगे, एसिटिक एसिड की मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन एज 0.1 मोलर। तो कई बार बच्चा ये करेगा, जो इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वही मोलर कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की लिख देगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक एसिड है। वीक एसिड में किस प्रकार आप हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात पे गौर करिए। बात ऐसी है, स्टार्टिंग में अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, उस वक्त प्रोडक्ट होता है 0। हमेशा इसी सिमेट्री में लेके चलना, हमेशा इसी मोमेंटम में लेके चलना। अब मान लो C में से टूट गया C अल्फा, C में से टूट गया C अल्फा, ये 1 मोल टूटता है तब जाके 1 मोल हाइड्रोनियम आयन बनता है। अब टूटा कितना है, टूटा है C अल्फा, तो जितना टूटता है उतना ही बनता है। कितना बनेगा, C अल्फा। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन होगी C अल्फा। तो यहां पर आप लिखेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, दिस इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है और कितनी दे रखी है, दैट इज 0.1 मोलर। यहां पर आप लिखेंगे 0.1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अल्फा आपको गिवन है, कितना आपको अल्फा गिवन है, यहां पर अल्फा आपको गिवन है दैट इज 0.013, ये आपको गिवन है। तो आपने ये हो जाएगा 0.0132, ये आपको अल्फा गिवन है। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप यहां पर आप क्या करने वाले हैं, गौर फरमाइए। 100% आयनाइजेशन नहीं है, 100% आयनाइजेशन नहीं है। अब आप इसको लिखेंगे 1.32, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इंटू 10⁻⁻3। तो ध्यान रखें, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके केस में जनरली जो कंसंट्रेशन लेनी है वो कंसंट्रेशन लेनी है जितना टूट गया, जितना टूट गया। कैसे निकालते हैं उसको, C माइनस C अल्फा से। इतना पार्ट टूटा है, जितना पार्ट टूटा है उतना ही हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होगी। अब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन।
हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन है 1.32 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ कैसे सॉल्व करेंगे? लॉग का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे, log A क्रॉस B। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर इस प्रकार माइनस लॉग 1.32 प्लस लॉग दिस प्लस लॉग दिस, यहां पर माइनस बाहर है तो आप इसको लिखने वाले हैं माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा दैट इज 2.87। आंसर आ गया 2.87। आपसे कहा जाए पीएच क्योंकि 7 से कम आया है, बताओ नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन आपका रहेगा दैट इज इट इज एल्कलाइन इन नेचर, इट इज एसिडिक इन नेचर। आशा करते हैं आज का लेक्चर, आज के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गए होंगे। लेकिन अभी लेक्चर यहां पर हमने क्लोज करने वाले हैं, लेक्चर हमने पूरा कर लिया है, आपकी बारी अब शुरू होती है। हम आपको आपके रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पर अभी एक्सरसाइज इसकी पीडीएफ फॉर्म में आपको व्हाट्सएप करते हैं। जितने न्यूमेरिकल्स हैं अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, हंसते खेलते सारे न्यूमेरिकल निकालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।